नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मोटिश स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, बाल विकास के लिए टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का यह आपका एक प्रैक्टिस सेट है। देखिए, आप 10 से 12 मिनट देंगे तो आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। जिनके पास बिल्कुल भी देखिए 10-12 मिनट हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करेंगे इससे पहले देखिए एक छोटी सी सीख लेंगे। देखिएगा, एक किसान पिता तेज तपती धूप में आपका हल चला रहे थे। आपका हल चला रहे थे, बेटा आपका छांव में बैठा बैठा पढ़ रहा था। पिताजी ने आपका आवाज लगाई बेटे को कि बेटा, खेती करना आपका सरल काम है या पढ़ना। बिल्कुल पसीने से तर थे वो, और पसीना पहुंच रहे थे गमछे से। बेटा एकदम असमंजस में पड़ गया कि ये कैसा सवाल आज पापा ने या पिताजी ने पूछ लिया। तो बेटा निशब्द था। अब पिताजी हल से बिल्कुल हल को छोड़कर खेत के बीच में पानी पीने के लिए आए बेटे के पास में, और उन्होंने देखिए एक ही जवाब दिया कि बेटा पढ़ना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, खुद का नाम आप बनाइए, अपनी खुद की पहचान बनाइए। स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूं आप सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे वो आपकी चॉइस है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? प्राथमिक सामाजिकरण मतलब बच्चा जब पैदा होता है तब की बात की गई है। सबसे पहले सामाजिकरण का कारक यहां पर या माध्यम कौन है? मीडिया, सरकार, विद्यालय या परिवार? लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि 10 में से कितने नंबर हैं और किस टाइप का यह टेस्ट आपको लगा है। सुझाव अपने मत जरूर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है। यदि आपने देखिएगा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम परिवार को माना है, डी ऑप्शन, तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 से 35 सेकंड का समय मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? ऑप्शन पहला है पृथकता, आंशिकता, अनुमानशिकता, या डी ऑप्शन है समग्रता और संपूर्णता। देखिएगा, बहुत सारे यहां पर पद हमें देखने को मिल रहे हैं। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। बताइए क्या अपना सही आंसर होगा? सभी को कमेंट करना है। देखिएगा, तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, विकास के समक्ष पक्षों का या सर्वांगीण विकास की बात करें हम, तो यह आपका देखिए समग्रता को और संपूर्णता को दर्शाएगा। क्योंकि देखिएगा, विकास आपका शारीरिक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और संवेगात्मक विकास भी होता है। तो बात करें सभी प्रक्रियाओं के अंतर्गत आपका यहाँ पर विकास पूर्ण हो रहा है। डी ऑप्शन यदि आपने टिक किया है तो बहुत अच्छी तैयारी है आप सभी की। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं, जैसे कहा है यहां पर, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाएगा? इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, पावलोव का कुत्ता न, थार्डनाइक की बिल्ली न, स्किनर का चूहा नहीं, ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन। मनोविज्ञान पूछा जाएगा आपसे। बताइएगा। ऑप्शन पहला है मानसिक मैप, स्कीमा, मानसिक उपकरण या प्रतिमान। अनुभव है आपके पास और अनुभव का उपयोग करके आप सही अर्थ निकाल रहे हैं। क्या सही उत्तर होगा? बताइएगा जल्दी से। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, अनुभव से सही अर्थ निकालना, आप पहले ही किसी चीज को जानते हैं। जैसे कि आपका मैं बता दूं कि आपके पिताजी ने आपको बता दिया है कि बेटा ये आपका गाय है या कुत्ता है, तो आप उसे जानते हैं। कुत्ता कैसा होता है? उसकी दूम हमेशा टेढ़ी रहती है। गाय बहुत सारे कलर की होती है। गाय को हम गोमाता कहते हैं। इस टाइप से पूरा समझाएंगे। और गाय को आपका पवित्र माना गया है। तो यहां से आपका पता चल गया है कि बच्चा जो है अनुभव हो चुका है, जो बात पहले समझा चुके हैं हम, और उसके आधार पर सही अर्थ और व्यवस्थित तरीकों को समझना, व्यवस्थित तरीकों से चलना या अपने अनुभवों का उपयोग करना, यह आपका स्कीमा कहलाता है। स्कीमा मन आपका होता है, जेन पियाजे के अनुसार दिया गया है यह आपका शब्द, जिसका सामान्यकरण हो। अपने सामान्य बोल चाल की जो भाषा है वह आपका स्कीमा के अंतर्गत आता है। आया डियर समझ में? बी ऑप्शन यदि आपने टिक किया है तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन। नेक्स्ट देखिएगा,
जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगुत्स्की क्या कहते हैं? खुद से ही देखिएगा, अपने आप ऐसे बच्चे देखे होंगे अपने आसपास भी, आपने ऐसे बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो खुद से बातचीत करते हैं, खुद से संवाद करते हैं। समस्यात्मक बातचीत कहेंगे इनको, अहम केंद्रित होना है, या भ्रांत वार्तालाप है, या व्यक्तिगत वार्तालाप होना? बताइएगा क्या सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो बहुत अच्छे डियर फ्रेंड्स, आपका जवाब भी आ चुका है। देखिएगा, खुद से बातचीत करना, खुद से मौखिक संवाद करना आपका व्यक्तिगत वार्तालाप के अंतर्गत आता है। आया समझ में? बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट देखिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? तो देखिए, पहले चरण की बात करें कोहलबर्ग के अनुसार, आपका नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो कौन सा हो सकता है ऑप्शंस में से? पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर है, पैरी परंपरागत है, परंपरागत नैतिकता है, या उत्तर नैतिकता स्तर होगा या चरण होगा? बताइएगा। तो बहुत अच्छी तैयारी है। पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर आपका नैतिक विकास के सिद्धांत में पहला चरण होगा। आपने पहला ऑप्शन सही यहां पर टिक किया है, तो बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप सभी। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां पर देखिएगा, दंड और आज्ञाकारिता को आपका मुख्य माना है। किसी गलत कार्य के लिए आपका दंड देना या पनिशमेंट देना, और आज्ञाकारिता होता है किसी बात को मानना, आज्ञा का पालन करना, इस तरह से। नेक्स्ट देखिएगा, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है विकास दर को निर्देश देना। आप जानते हैं किसी भी बात को हम नियम के अनुसार बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि यह कार्य करिए, इस टाइप से। सीमित अवधि दर के अंतर्गत आता है, विशिष्ट गुण है, या फिर सामान्य विकासीय समस्या है? बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा, निर्देशात्मक विकास शब्द जो है, निर्देशों के अनुसार विकसित होना, या जो जो हम कह रहे हैं कि बेटा ये कार्य करिए, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सभी से आपका अच्छा व्यवहार करना है, तो यह निर्देशात्मक तकनीक या विकास है जो आपका एक विशिष्ट गुण के अंतर्गत आता है। आया समझ में? यहां पर सी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट देखिएगा, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको ब्लैंक दिया है, देखिएगा, की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। आप एक टीचर हैं, विद्यालय में जाते हैं आप, तो आप सभी तरह के बालक बालिकाओं से मिलते हैं। कोई अच्छा है पढ़ने में, कोई अच्छे घर का है, कोई आपका पढ़ने में कमजोर है, कोई अच्छे से तैयार होकर आता है। तो इस तरह से हमें जुड़ाव महसूस करना है, बच्चों से जुड़ना है, उनकी विभिन्न विभिन्न आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को समझना और उनसे जुड़ाव, सहयोग, आपका मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। तो क्या सही आंसर होने वाला है, बताइएगा। मैंने हिंट दे दिया है, तो यहां पर देखिएगा आपकी समझ के ऊपर यह डिपेंड करेगा। आया समझिएगा? यहां पर देखिएगा, एक भावी शिक्षक है और आपको उन बच्चों को समझने की आवश्यकता होगी और उन बच्चों से आप जुड़ जाएंगे। पहला ऑप्शन यदि टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट देखिएगा, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण में, या फिक्सेशन, फिक्स करना होता है निर्धारित करना, निर्भरता में सुधार होता है, निर्धारण करने में आपका सुधार होगा? उदय या एनल अवस्था है, या मौखिक या ओरल अवस्था है, सुषुप्त या आपका कह सकते हैं कि लूज, बिल्कुल आपका इनएक्टिव बच्चा, या एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा इनएक्टिव है, या लैंगिक या फैलिक अवस्था है? बताइएगा। यहां पर कहा है, देखिएगा, किसके निर्धारण, आपका क्या कहा है, किसके निर्धारण में आपका निर्भरता आपका सुधारात्मक होगी, कौन सी अवस्था है? और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह आपका फ्रायड महोदय के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, बात करें मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में, फ्रायड ने कहा है कि बच्चे के अंतर्गत निर्धारण की क्षमता आपका मौखिक या ओरल अवस्था के अंतर्गत आता है। ऐसा समझ में? मौखिक रूप से आप बच्चे को बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो उन अवधारणाओं को आपका क्या कर लेगा, निर्धारित कर लेगा, फिक्स कर लेगा अपने दिमाग में। बी ऑप्शन यहां पर टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा
एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? डमविल, मन, रॉस या मैकडूगल? बताइएगा। इस तरह का आपका भी जो कथन आता है पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइएगा। देखिएगा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रित करना है। सब कुछ क्या है, मुझे क्या करना है, सभी आपका प्रकार से मेहनत करनी है। चाहे कोई भी आपका मुसीबत मेरे सामने हो, पर मुझे क्या करना है, मुझे आपका एग्जाम पास करना है और अच्छे नंबर से पास करना है और नौकरी लेना है। यह होता है आपका केंद्रीकरण। तो एक ही वस्तु या एक ही लक्ष्य को आप केंद्र बिंदु मान रहे हैं, तो यह चेतना के स्तर में एक अवधान बताया गया है इसको। तो यह कथन किसका है? तो यह आपका कथन जो है वो आपका रोस महोदय, सी ऑप्शन टिक किया है आपने, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। नेक्स्ट देखिएगा, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? वाइगोत्स्की, नॉम चोम्स्की, जीन पियाजे या ब्रूनर? बच्चे अपनी भाषाई समझ के साथ पैदा होते हैं। मैं और आपको इजीली बता देता हूं क्या होगा। देखिए कितना घुमाया है क्वेश्चन को। तो बहुत अच्छे, आप सभी ने सही जवाब दिया है, नॉम चोम्स्की या नोआम चोम्स्की कहते हैं कि जो बच्चा है वो आपका जन्म से ही भाषा के जो गुण हैं अपने अंदर निहित करके पैदा होता है। यह जो भाषाई विकास के जो गुण हैं वो बच्चे में जन्म से ही आपका विद्यमान रहते हैं। आया समझ में? आपका बी ऑप्शन यहां पर टिक करिएगा। ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी आपका मत है, सुझाव है, वो भी कमेंट में बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। सभी कमेंट करिएगा। और वीडियो आपने पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी को दिल से धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी चॉइस है, बेल बटन को भी ऑन करना आपकी चॉइस है। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।